नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय। आईबीएससी आपके जो क्वेश्चंस थे मेरे पास 4.2 के लिए आप लोगों ने मेरे को पूछा था तो 4.2 के बारे में बात करते हैं। देखो, आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत होने वाली है, लेकिन जो दिक्कत हुई उसके पीछे मैं रीजन मानता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को ढंग से नहीं। उसके अलावा जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि भी इसका बेसिक क्या होता है। देखो मैं बताया था, मान लो ये कोई सारणी है ABCDEF और GHI, ये कोई सारणी है मेरे पास में, तो इसको बोलते हैं हम पंक्ति। देखो ये पंक्ति, ठीक है, और ये हो गया अपने पास में इसका कॉलम। ये क्या हो गया अपने पास। तो आप इस पूरी पंक्ति में कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी जोड़ सकते हो, इस पूरे कॉलम में आप कुछ भी क्या कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी कोई चीज कॉमन हो तो उस कॉमन, मान लो अल्फा कॉमन है तो अल्फा को आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। कुछ भी कॉमन है बीटा, तो उस बीटा को आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। तो वो सारी इसमें। दूसरी बात, सारणी के रो और इसमें क्या करना होता है, मेरे सिस्टम होता है, वो सिस्टम ये बोलता है कि कैसे भी करके, देखो मैं इसको हल कैसे करता हूँ। हल करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं इस पंक्ति से हल करूँ तो ये a ले लेता हूँ और फिर जो इस करता हूँ, फिर माइनस b ले लेता हूँ, फिर इस सारणी को लेके हल करता हूँ, फिर c लेता हूँ, फिर सारणी को लेके हल करता हूँ ना मैं हल। वो हल मैं इसमें भी, ये जो क्वेश्चन किया हुआ है इसमें भी कर सकता हूँ और करने को वो आंसर भी सही आएगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी आएगी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हमें कैलकुलेशन बड़ी से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें छोटी सी संक्रिया लगा देंगे। और संक्रिया लगाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि या तो मैं इसको 1 कर दूं, या तो मैं इसको क्या कर दूं 1 कर दूं, और या फिर मैं क्या कर दूं उसको 0 से क्या होगा, उसको सरल में करूंगा, जितनी हो सके उतनी उसको क्या करूंगा मैं सरल करूंगा, सरल हो जाए। अगर मान लो वो 1 हो गया तो उसको इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात एक और बताई कि मैंने, कोई सारणी है अपने पास में ABC और यहाँ अगर वैल्यू सेम आ जाए तो उस सारणी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा मकसद सिर्फ ऐसा होएगा कि उस सारणी की पंक्ति या फिर उस सारणी के स्तंभ में बराबर कर दो, बस ये मकसद रहेगा मेरा उसके पीछे करने का, और कुछ नहीं है। और अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि भाई मुझे ये काम करना है, तो आपको फिर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है पंक्ति और स्तंभ को लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इसको सरल करना है तो मैं क्या करूं, मान लो मैं इस पंक्ति को 1 बना सकता हूं। ये पंक्ति कौन सी है, रो 2 रो 3, ठीक है। आप इस पंक्ति को बना दो, इसको बना दो, किसी को बना दो, मान लो। तो देखो 13 16 19 15 18, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें चेंज करना है। इसको मैं 1 कैसे बनाऊंगा, इसको देखो R2 में संक्रिया लगा रहा हूं। किस में संक्रिया लगा रहा हूं मैं, R2 में, तो आपका लिखना पड़ेगा R2, और संक्रिया क्या लगा रहा हूं मैं कि R3 में से R2 माइनस कर रहा हूं, यानी कि 15 में से 14 गए तो 1, 18 में से 17 गए तो 1, 21 में से 20 लगेगी संक्रिया। अब इसके अंदर संक्रिया लगानी है, इसके अंदर संक्रिया, इसके अंदर क्या संक्रिया लगाऊं, देखो 13 16 19 से कोई लेना देना नहीं है, 1 1 से कोई लेना देना नहीं है। इस लास्ट वाले के अंदर संक्रिया लगाएंगे, तो मैं संक्रिया लगा रहा हूं R3 के अंदर। क्या संक्रिया लगा रहा हूं मैं, R3 में संक्रिया लगा रहा हूं कि R3 में से मैं कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं। R3 में से R1 माइनस करूं तो 15 में से 13 गए तो 16 गए तो 2, 21 में से 19 गए तो 2। कर सकते हैं इजीली सॉल्व इसको, आपके पास आसान हो गया, सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो और आ जाओ भाई, और अगर करें तो आप क्या करोगे, आप इसमें आप वापस R3 के अंदर संक्रिया लगा सकते हो कि R3 माइनस R2। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1 R3 में से R2 माइनस करूंगा, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। देखो सेम पंक्तियां हो गई, सेम पंक्तियां होंगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सेम पंक्तियों की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी 0 हो जाती है। इसकी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 0। ऐसे इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चाहो इसको वैसे भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर चेक कर लेते हैं अपन। इस टाइप से देखो आपके क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को भेज देना, मैं आपको उसका आंसर करके बता दूंगा, ठीक है। अब अपने पास में क्वेश्चन है एक और अच्छा सा क्वेश्चन। क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। 1 1 1 1 1 1 YZ, और ये क्या हो जाएगा ZX, क्या ZX XY, ZX XY, ये जगह x प्लस वाई है क्या इसमें, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई।
इसका मान निकालो। आप इसका मान इस स्तंभ की सहायता से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रटने वाली कोई चीज़ नहीं है कि आप रटो इसको। आप इस स्तंभ को लेकर भी इसका मान निकाल सकते हो इजीली, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में क्या आया कि ये 1 है, अगर इस 1 में से ये 1 माइनस कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, 0 बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, R1 में लगा रहा हूँ। किस में लगा रहा हूँ, इस वाली पंक्ति के अंदर क्या लगा रहा हूँ, R1 माइनस R2 लगा रहा हूँ। R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, y प्लस वाई जेड माइनस क्या हो जाएगा zx, और ये क्या हो जाएगा y प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ये लगा सकता हूँ मैं प्रतिबंध, ये लाइन और ये लाइन तो सेम है, इसमें भी ये प्रतिबंध लगाऊंगा कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा zx माइनस xy, और ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने दो स्टेप को एक के अंदर ही कंबाइन किया है, आपको ऐसा नहीं करना है फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास z प्लस एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो गया आपके पास 1 xy और x प्लस वाई, x से x कैंसिल हो गया। तो देखो आपके पास क्या आया 0 0 1, ये क्या आपके पास बचा z y माइनस एक्स, ये आपके पास क्या बचा y माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या बचा x z माइनस वाई, और ये बचा z माइनस वाई, और ये बचा xy और x प्लस वाई। अब आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो, या तो इसको लेके इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर कॉमन ले सकते हो। देखो इस पूरी लाइन में माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो y माइनस एक्स क्या ले लो आप, y माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और इस पूरी लाइन में z माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, z माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। अब आपको क्या क्या मिला, 0 z y माइनस एक्स, 0 x z माइनस वाई, और ये बचा 1 एक्स वाई और x प्लस वाई। अब आप इसको लेके सॉल्व कर लो, इसको लेके सॉल्व करेंगे, देखो इसका साइन क्या आएगा, इसका साइन देखो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, इस स्तंभ को लोगे, इस स्तंभ को लोगे, और इसको इस स्तंभ को लेके सॉल्व करना आता है ना, सिखाया हुआ है मैंने आपको। तो पहले इसको लोगे तो 0 0, इसको लोगे 0, इसको लोगे तो बाहर 1, लेकिन इसका चिन्ह कैसा आएगा, देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 3 पोजीशन पे है, यानी कि 4, f i j की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, हो गई, तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब इसको दबाओ और इसको दबाओ, क्या बचेगा z इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लो, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अरे 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 अरे, ये देखो ये गलती कर दी ना हमने, ये क्या गलती कर दी, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो देखो बाहर क्या बच रहा है, y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये तो बाहर है। अब अंदर वाला देखो 1, ये दबाया और ये दबाया, क्या बचेगा z माइनस एक्स। ठीक है, ये बचेगा, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस वाई और z माइनस एक्स, यानी कि x माइनस वाई वाई आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो तो एक तरीका और बता देता हूँ इसको करने का। आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप इसको यहाँ से भी क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे भाई। यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको, ये 0 सिर्फ ये है, ये ले लिया, ये और ये दबा दिया, ये बचा, क्या बचा z इंटू वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई माइनस, ये बचा x y माइनस एक्स और z माइनस वाई। आपको अगर ये x माइनस वाई दिया हुआ है, ये y माइनस जेड दिया हुआ है, ये x माइनस जेड दिया हुआ है, तो भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध करना है। तो सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा, लास्ट में माइनस से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई, अगर इस टाइप से भी दिया हुआ है तो। ठीक है, सोचने वाली बात नहीं है अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो। अब ऐसे देखो, ये आप देखो z, ये हो जाएगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, जेड वाई माइनस जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करके देखना, आपका आंसर नहीं आए तो मेरे को बताना, आपका आंसर आ जाएगा अभी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखो x तो बाहर है, ये जेड वाई माइनस एक्स वाई सॉरी प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स वाई जेड एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा जो भी है, इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई करना, आपस में मल्टीप्लाई करके कट कटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन वाली बात समझाने वाली आपकी नहीं है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है 0 बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी 0 सी स्क्वायर बी, ठीक है, और ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और 0 का मान निकालो। अब आप सोचोगे सर इसका मान तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मान हमेशा पंक्ति या फिर स्तंभ के अकॉर्डिंग निकलेगा, कभी भी विकर्ण के हिसाब से नहीं निकलेगा। तो मैं इस पंक्ति की बात करूँ, इस पंक्ति के हिसाब से सॉल्व कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। ये तो 0 हो गया, फिर इसको लेके करना है, फिर इसको लेके करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो कर लो, 0 वाला तो 0, इसके बाद में इसका साइन क्या आएगा, ये कौन सी पोजीशन है भाई, ये पोजीशन है आपकी 2 1 यानी माइनस का, इसको माइनस a स्क्वायर बी मल्टीप्लाई, देखो इसको कैसे होएगा, ये लाइन दबाई, ये लाइन दबाई अपन ने, ठीक है, और ये लाइन दबाई, इससे ये मल्टीप्लाई होगा 0 और इससे ये मल्टीप्लाई होगा माइनस के अंदर, माइनस के अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर c क्यूब a, ये तो मल्टीप्लाई होगा भाई b स्क्वायर c क्यूब a, ठीक है। अब बारी आई इसकी, इसका साइन होगा प्लस का, इसका साइन होगा a स्क्वायर c, देखो भाई ये दबाया और ये दबाया, ये दोनों दबा लिए, क्या बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा अपने पास में c स्क्वायर b क्यूब a, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस में माइनस प्लस आएगा a क्यूब, ये आएगा b क्यूब और ये आएगा c क्यूब, आ जाएगा भी अपने पास में, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a क्यूब, ये आएगा b क्यूब, ये आएगा c क्यूब, टोटल आएगा 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये आ गया अपने पास में आंसर, ये आ गया अपने पास में आंसर। लेकिन इसको आप चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो भाई, ये तो तरीका आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये तो इसका इसी तरीका है, यही मैं बताता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका क्या है मेरे पास में, इसको करने का एक और बहुत ही शानदार तरीका है कि देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास में, इस पूरी स्तंभ में कॉमन आ रहा है, स्तंभ में कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, इस पूरे स्तंभ में कॉमन आ रहा है सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 0 a, ठीक है, यहाँ क्या बचा b 0 b, यहाँ क्या बचा c और 0, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने का तरीका आप कैसे भी कर सकते हो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा, बस क्या कर दो, ये क्या है, ये आपके पास c3 है, ये c2 है, ये c1 है, c3 में से c2 माइनस कर दो, देखो ये तो बचा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 b c, और इसमें कोई चेंज नहीं है, a b 0, इसमें से a में से गया तो 0 b माइनस माइनस का b 0 माइनस c, ये हो गया c। अब देखो, अब इसको खोल लोगे, इसको खोलोगे इसके इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये 0 ओनली बचेगा क्या, a बचेगा, a, ये और a का साइन प्लस, ये दोनों दबा लो, ये क्या बचेगा आपके पास bc, ये बचेगा आपके पास bc और ये बचेगा प्लस bc, ठीक है। और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो abc और abc, और बाहर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब a क्यूब c क्यूब 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये आएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। समझ गए भाई, दोनों तरीका आपके पास में अच्छे से कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन अगला वाला। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो इसके अंदर देखो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में, बेटर हो आप समझ गए हो अच्छे से, आपको नियम याद आ गए हैं। 7वां क्वेश्चन जो है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखो भाई निम्न समीकरण को हल करना है, x - 2, तो देखो x - 2 और ये दे रखा है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसके अंदर। भाई क्यों नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप जोड़ बाकी करके सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन वापस, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, x - 2 2x - 3 और 3x - 4, और क्वेश्चन क्या है x - 4 2x - 9 x - 4 2x, और क्या आ गया 3x - 16, और कितना आ गया x - 8 2x 8 2x - 27 और 64, क्या 3x - 64। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपन एक काम करें,
रो 1, रो 2, रो 3। इस x को खत्म कर रहे हैं और यहाँ भी 2x दिख रहा है आपको। तो रो 1 इस पंक्ति में क्या संक्रिया लगाएं कि r1 में से r2 माइनस करूँ, तो देखो -2 में से माइनस किया तो ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2 बचेगा। और यही सेम काम अपन r2 के लिए करें, r2 में भी यही संक्रिया लगाऊं कि r2 माइनस r3, तो देखो क्या बचेगा। देखो r3 में कोई चेंज नहीं है तो r3 वैसे वैसा लिख दिया मैंने। समझ में आ रही है कोई बात कि नहीं आ रही है? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना कि भाई मैं पंक्तियां और स्तंभों को घटा रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं है, घटाना जोड़ना घटाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें से ये घटाऊंगा तो प्लस का 2 बचेगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो 2x से 2x कैंसिल, क्या बचेगा प्लस का 6, इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा 16 माइनस कितना हो गया 12, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, घटाया क्या बचेगा ओनली 4, इसमें से ये घटाया तो देखो 27 माइनस अपने पास में 18, ठीक है ये कितना हो गया 18, और ये देखो 64 माइनस ये 16 कितने बचे 48, ये बचे। अब कुछ कॉमन आ रहा है, इस पंक्ति में कुछ कॉमन आ रहा है ले सकते हो, इस पंक्ति में कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हो। इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो अब 2 कॉमन ले लो, और इसमें कितना कॉमन आ रहा है 4 48, तो 2 ही कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 2 कॉमन ले लिया, बचा 1 3 6, यहाँ बचा 2 9 12, ये बचा x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जैसे आप सॉल्व करना चाहो उस तरीके से, जिस भी तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहो वो तरीके से क्या कर लो सॉल्व कर लो, आपका ये आराम से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो, ये 2 है, R2 के अंदर संक्रिया लगाओ, आप R2 के अंदर संक्रिया लगाओ R2 माइनस 2R1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी 0, ये तो है 1 3 6, बाहर मेरे पास में 4 चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं संक्रिया लगाऊं तो R2 माइनस 2R1 यानी कि 2 माइनस 2 कितना हो गया ये 0, 9 माइनस 6 कितना आ गया ये 3, और ये देखो 12 माइनस 12 कितना आ गया ये 0, नीचे क्या बचा अपने पास में x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब आप सोचोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, देखो भाई आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, या फिर ऐसे 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 कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे सॉल्व करने में फायदा है मेरे को, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको लूंगा तो जो भी सेकंड में जाएगा वो जो भी आएगा इससे इसको लूंगा तो देखो ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है आपके पास में 2, और 2 2 यानी कि सम यानी कि साइन क्या आएगा प्लस का, तो प्लस का 3, इसको दबाओ और इसको दबा लो, क्या क्या होता है तरीका बताया हुआ है, इसको दबा लो और इसको दबा लो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे कितना आएगा 3x माइनस 64, माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे ये आएगा माइनस 64 प्लस 48, ये 9x, ये मल्टीप्लाई करके x की क्या निकालना वैल्यू निकालना। इस टाइप के आपके पास क्या आते हैं। अब आपको एक चीज़ याद आएगी, क्या याद आएगा, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में उसमें क्या बोल रखा है, देखो मैंने बोला है कि पंक्ति को अगर पंक्ति से चेंज करूं या फिर स्तंभ को इस, तो उस सारणिक का मान -1 हो जाता है, सारणिक का मान क्या रहता है -1 हो जाता है, याद रखना है इस बात को। तो ये बात अपने बात अच्छे से समझ में आती है कि अगर मैं करूंगा स्तंभ को स्तंभ से चेंज करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा -1, तो वो मुझे नहीं लेके आना, उस तरीके से मेरे को इसको क्या करना है सॉल्व करके वैल्यू लेके आनी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक मैं कर देता हूँ एक आप कर लेना। क्वेश्चन क्या है, ABC XYZ PQR, लेके क्या आना है मेरे को, लेके मेरे को ये आना है XYZ PQR क्या PQR और ABC, ये तो देखो सबसे पहला काम ये XYZ गया ऊपर, तो XYZ ऊपर जाएगा तो ये है रो 1, ये है सॉरी रो 3, आप क्या करो रो 2 को चेंज कर दो रो 1 में, रो 2 को पंक्ति से चेंज करूंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये लगा दिया मैंने माइनस का चिन्ह, और रो 2 को रो 1 की जगह में भेज सकता हूँ, यानी कि आ गया XYZ ABC और ये आ गया PQR। अब अगला काम क्या है कि मेरे को PQR चाहिए ऊपर और ये चाहिए नीचे, तो आप क्या बोलोगे रो 2 को रो 3 में चेंज करूंगा। अब मैं पंक्ति को पंक्ति से चेंज करूंगा तो एक और बार माइनस का चिन्ह आएगा, पहले से माइनस का चिन्ह बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, XYZ ये पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पे आ जाएगा R, ये आ जाएगा ABC। उसमें स्तंभ चेंज करने हैं, किसको चेंज करना है आपको, स्तंभ की वैल्यू क्या करनी है उसमें आपको
क्वेश्चंस में अब आपको डाउट नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे अब। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। आप प्लस को माइनस करके कैसे भी करके उसको सॉल्व कर लोगे। क्या करना है, मकसद सिर्फ इतना है कि या तो उसको 0 बना दो या फिर उसको 1 बना दो, सिर्फ इतना मकसद है मेरा, और कोई मकसद नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो नहीं करने लायक, बहुत ही आसान है, स्क्वायर दिया हुआ है, संख्यात्मक है, 0 करना आप आसानी से समझ जाओगे। 11 नंबर का क्वेश्चन बताना जरूरी है, लेकिन 11 नंबर का क्वेश्चन से पहले एक चीज बताता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, हमेशा याद रखना, और ओमेगा की क्यूब की वैल्यू होती है 1। ये ओमेगा होता है, ये होता है इकाई का घनमूल। ये क्या होता है, इकाई का घनमूल। जब भी मैं इकाई तो मेरे को ये मिलता है 1 ओमेगा और ओमेगा मिलते हैं कब, जब मैं इकाई का घनमूल निकालता हूँ। और ओमेगा का मतलब होता है -1 प्लस माइनस √3/2। तो एक बार तो प्लस, एक बार क्या हो जाएगा माइनस, ओमेगा माइनस √3/2। इस वैल्यू को इसने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया और इस वैल्यू को इसने ओमेगा बोल दिया, और ये है मेरा 1। इसको मैं ओमेगा क्यूब भी बोल सकता हूँ। तो ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को आपको याद रखते हुए क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास में 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, अगला है 1 और ओमेगा क्यूब, 1 और ओमेगा, और तीसरा अपने पास में क्या है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा। देखो सबसे पहले तो इसको लिख लो, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू ओमेगा, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर है कि ओमेगा क्यूब है, स्क्वायर है, और ये ओमेगा ओमेगा हो गया। अच्छा ये बताओ कि मेरे को किसको 0 करना है। देखो इसमें से ये माइनस करूँ तो ये 0 हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, तो यही काम करते हैं भाई, जिसको 0 बनाना है उसको 0 बना लो, क्या दिक्कत है। तो मेरे को 0 बनाना है R1 को, R1 R2 और R3। मैं R1 में संक्रिया लगा रहा हूँ, क्या संक्रिया लगा रहा हूँ कि R1 माइनस R2 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा, सॉरी R, आप ऐसा कर दो, R1 आप क्या कर दो, R2 माइनस R1 कर दो, क्या कि 1 माइनस 1 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी वैल्यू 1 ओमेगा, ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी ओमेगा, ये हो जाएगी 1। आपको वो चीज़ तो याद है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो आपको याद है। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और 0 कर सकते हैं। हाँ, एक काम करने की जगह अपन क्या कर सकते थे, इनको भी तो माइनस कर सकते थे, तो भी तो काम इजी नहीं होता भाई। अगर इसको इसको करता, इसको इसको करता, नहीं तो 0 नहीं होएगा। ये यहाँ पे होता ना तो ये 0 हो जाता किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर ये 0 बनाने के लिए अपन C1 को, अच्छा सवाल ही बता, ये तो 0 नहीं हुआ, ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 होना चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा क्वेश्चन गलत है, रखा है मैंने। क्वेश्चन क्या था, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, ये रहा ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई देखने वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहिए था आपको कि भाई कहीं अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो आप उसको वहीं के वहीं माइनस प्लस नहीं कर सकते, वहीं के वहीं सॉल्व करना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो आप वापस शुरू से करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बचा मेरे पास में, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। देखो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस कर सकते हैं, लगा रहा हूं मैं C1 माइनस C2। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा 1 ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा और 1। आप इसके ऊपर संक्रिया लगा सकते हैं अपन, ये 0 इसके ऊपर संक्रिया लगा दो, क्या है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये वाली पट्टी गई, ये होगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक तरीके से ये सेम ही चीज है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू लगा के इसकी वैल्यू क्या निकाल देना आप, जो भी आ जाएगी इसकी 3 या 4 वैल्यू आ जाएगी इसकी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 बता देता हूँ, 13वां इतना हार्ड है अपने पास में, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो भाई। 12वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ये 12 और 13 नंबर ही है, और कोई से नहीं है भाई। बारह नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं अपन। ए स्क्वायर बी सी और ए सी प्लस, क्वेश्चन है अपने पास में ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, और लास्ट में क्या बचा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। चलो भाई इसका मान निकालना है, कैसे करेंगे? कुछ दिख रहा है सॉल्व करने जैसा, कुछ दिख रहा है अपने पास में। यहाँ से ए कॉमन आ सकता है, यहाँ से बी कॉमन आ सकता है, यहाँ से सी कॉमन आ सकता है। तो एक तरीके से ए कॉमन दिख रहा है, इससे ए कॉमन आया, इससे बी कॉमन आया, इससे सी कॉमन आया। क्या दिख रहा है मेरे को? ए, यहाँ पर बचा मेरे पास में ए प्लस बी, यहाँ पर बचा मेरे पास में ओनली बी। यहाँ पर से मैंने बी कॉमन लिया तो ये बचा सी, और ये क्या बचा मेरे पास में? बी प्लस सी, ये बचा भाई, ठीक है। और ये क्या बचा मेरे पास में? ए प्लस सी, ये बचेगा ए, ये बचेगा सी, ये बचा भाई अपने पास में। अब कुछ कर सकते हैं क्या पर प्लस माइनस कुछ भी करके, या तो इतना ही दिख रहा है तो इसको सॉल्व कर लो, ये या तो ये इतना ही दिख रहा है तो सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, आप इसको और इसको जोड़ के इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। इसको और इसको जोड़ के इसको माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट और कॉलम सेकंड को जोड़ के कॉलम थर्ड में से क्या कर रहा हूँ? मैं माइनस कर रहा हूँ कॉलम फर्स्ट में। इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी ए बी प्लस सी और सी। इसमें संक्रिया क्या लगा रहा हूँ मैं? इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया 0। ये कितना हो गया? a प्लस 2b माइनस ए, तो ये हो गया अपने पास में a प्लस 2b माइनस, ये बच गया अपने पास में ओनली 2b बच गया। कितना बच गया? ये देखो ये कितना बच गया? b 2b प्लस सी माइनस सी, ये भी क्या बच गया अपने पास में? 2b। 2 और b दोनों कॉमन आ रहा है, a b c, 2b क्या आ रहा है इसमें? कॉमन आ रहा है मेरे पास में। इसको आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ, इसमें कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, a 0 c a प्लस सी, इसमें से इसको माइनस किया, संक्रिया क्या लगाई मैंने? 8 2 के ऊपर 8 b प्लस माइनस 8 कर दो, तो ये 0 b प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी, b से b कैंसिल, ये भी हो गया c, और ये क्या हो गया अपने पास में? ये हो गया अपने पास में c माइनस a, और ये बच गया b प्लस सी, ये बच गया ओनली c। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो। देखो a b c तो बाहर आई, फिर 2b, और इसको दबाया और इसको दबाया, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो c मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए से, फिर माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस सी से, आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 12th RBSc आपकी डिटरमिनेंट की कंप्लीट होती है। ये आपको मैट्रिक्स भी खत्म करेंगे अपन इसी तरीके से, सारी चीज़ें यही हैं, मैट्रिक्स वाली हैं, इसके अंदर कोई भी अलग नहीं है। थैंक यू क्लास।